के लिए निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7, से 2√5 दूरी पर हैं। ऐसे कितने बिंदु हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये देख रहे हैं 7, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये देख रहे हैं ये बिंदु जो है एक्स अक्ष से की दूरी दी गई है 2√5 है। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करना। हमने मान लिया बिंदु ये h,0 है। बिंदु बी जो है एक्स अक्ष पर स्थित है और इसकी दूरी दी गई है ए से 2√5 है। तो यहाँ हमने माना एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक है h,0। तो ये ए के कोऑर्डिनेट है हमारे ये 7, दिए गए हैं और बिंदु बी के निर्देशांक हमने मान लिया है h,0। ए बी के बीच की दूरी दी गई है ए बी इक्वल टू दिया गया है 2√5 दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से देखेंगे तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी, देखेंगे ए बी इक्वल टू 2√2 है। तो यहाँ ए बी स्क्वायर अगर हम कर लें ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2√2 का 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 5 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2, ये हमारा x1 है, y1, x2 एंड y2, ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं x2 रूट हट जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से रूट हट गया। x2 की वैल्यू हो जाएगी h - x1 है 7 होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 - y1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए बी की वैल्यू है आपकी 20 इक्वल टू हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे h स्क्वायर प्लस 49 - 14h प्लस देख रहे हैं ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो ये होगा 20 इक्वल टू h स्क्वायर और इसमें देखेंगे 16 प्लस 49 ये हो जाएगा प्लस 65 - 14h ये हो गया h स्क्वायर प्लस देख रहे हैं h स्क्वायर प्लस 65 - 14h -20 इक्वल टू 0। 20 को हमने ट्रांसफर कर लिए हैं तो ये हो गया h स्क्वायर -14h 65 से 20 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 45 इक्वल टू 0। अब 45 के वैसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस जिनका सम आ जाए 14 आ जाएगा। तो 45 हो जाएगा 9 5 देखेंगे 45 इक्वल टू हो जाएगा 45 इक्वल टू 9 × 5 h स्क्वायर -9 + 5 × h प्लस 45 इक्वल टू 0 h स्क्वायर -9h - 5h प्लस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। h इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो h -9 हो जाएगा, -5 कॉमन लिया तो h माइनस हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, h -9 कॉमन हो जाएगा और h -5 इक्वल टू 0 हो गया। तो h देखें h -9 इक्वल टू 0 तो h इक्वल टू 9 हो जाएगा, दूसरा h -5 इक्वल टू 0 या h इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो बिंदु देख रहे हैं बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जो x एक्सिस पर हैं, क्योंकि x एक्सिस पर है वहां पर x एक्सिस देख रहे थे अभी हम, जैसे ये था हमारा x एक्सिस पर जो था h,0 में लिया था, यहाँ पर x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, x का कोऑर्डिनेट h है और y कोऑर्डिनेट 0। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे, ये आ जाएंगे 9, 0 और ये आ जाएंगे 5, 0। तो ये बिंदु हो जाएंगे 9, 0 या 5, 0 से इसके बिंदु की बीच की दूरी जो होती है वो 2√5 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदुओं a2, -2 तथा b3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। तो यहाँ देख रहे हैं
देखिए ए के निर्देशांक है 2, और बी के निर्देशांक है 3, 7। इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा ए बी। इन देखो इस रेखाखंड को, ये रेखा 2x + y - 4 = 0, ये रेखा है 2x + y - 4 = 0। यहाँ देख रहे हैं इस बिंदु पर यहाँ पे कहीं काट रही है बिंदु, हमने मान लिया C। तो हम देखेंगे ये किस अनुपात, मतलब AC और BC किस रेशियो में इसको डिवाइड करती है, तो ये हमें ज्ञात करना है। बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमने माना रेखा 1, ये जो दी गई है रेखा 2x + y - 4 = 0, ए तथा बी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ ये बिंदु हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये x1 y1, x2 और y2 हो जाएगा। रेखा का समीकरण है हमारा 2x + y - 4 = 0। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया है। अब यहाँ देखते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्योंकि देखेंगे सूत्र होता है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं हमारे M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 अपान M1 + M2। ये होते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ देख रहे हैं विभाजन बिंदु हमारा C है, तो C के निर्देशांक हो जाएंगे, C के निर्देशांक निकालेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे, यहाँ देख रहे हैं M1 ये है, x2 तो x2 है हमारा 3, तो ये हो जाएगा M1 × 3 प्लस M2 है हमारा M2 × x1। देखेंगे M1 x2 + M2 x1, x2 हो जाएगा 2 अपान M1 + M2, M1 y2, M1 × y2 है 7 प्लस M2 हो जाएगा × y1 -2 हो जाएगा अपान M1 + M2, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं 3M1 + 2M2, 3M1 + 2M2 अपान M1 + M2, 7M1 - 2M2 अपान M1 + M2। ये हो जाएंगे विभाजन बिंदु C के निर्देशांक। अभी देख रहे हैं बिंदु C के निर्देशांक ये आगे, क्योंकि देखिए बिंदु C इस रेखा पर स्थित है, रेखा 1 पर स्थित है, तो इसको संतुष्ट करेगा। देख रहे हैं विभाजन बिंदु C के निर्देशांक है, क्योंकि ये देख रहे हैं बिंदु C इस रेखा पर स्थित है, तो रेखा 1 पर स्थित है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। क्योंकि देखिए बिंदु C रेखा 1 पर स्थित है, 1 पर स्थित है, क्योंकि उसको विभाजित कर रहा है तो उस पर स्थित है, उसको संतुष्ट करेगा। तो जहां पर x होगा उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पर ये, तो ये हो जाएगा 2 × 3M1 + 2M2 अपान M1 + M2 प्लस y है, y की वैल्यू हो जाएगी 7M1 - 2M2 अपान M1 + M2 -4 = 0। ये आ जाएगा। यहाँ हम 1 लेकर के इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देख रहे हैं यहाँ आ जाएगा M1 + M2, और इसको देख रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6M1 हो जाएगा प्लस 4M2 प्लस 7M1 - 2M2 माइनस, यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई होगा 4M1 + M2 = 0, और ये वैल्यू जो है ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, तो 6M1 + 4M2, यहाँ M2 होगा प्लस 7M1
माइनस 2m2 माइनस 4m1 माइनस 4m2 इक्वल टू 0 इंटू m1 प्लस m2 और ये 0 हो जाएगा। देख रहे हैं 6m1 यहाँ पर है, 7m1 613 हो जाएगा और 4m1 माइनस कर देंगे तो 13 से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9m1 6 7 13 13 से 4 माइनस करेंगे 9m1 हो जाएगा। m2 देख रहे हैं यहाँ 2m2 है और यहाँ पर 4m2 दोनों माइनस के हैं 6 2 4 2 6 हो जाएगा और यह देखेंगे 4 से 4m2 कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा माइनस 2m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं 9m1 इक्वल टू 2m2 ये हो जाएगा आपका या 9m1 इक्वल टू 2m2 हो जाएगा। अब यहाँ m1 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ देख रहे हैं 2m2 इक्वल टू है, देखिए सॉरी 9m1 है इक्वल टू 2m2 तो ये आ जाएगा m1 अपान m2 इक्वल टू हो जाएगा 2/9। तो यहाँ देख रहे हैं बिंदु C जो है यह रेखा इसको m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:9 2:9 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रेखा जो है इस रेखाखंड को 2:9 के अनुपात में विभाजित करती है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में